Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter number 4, environmental pollution. माहौलियाती आलूदगी. The particular place where an organism lives is called its environment. एक ख़ास जगह जहाँ पे जानदार रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? माहौल. The environment means the plants, animals, humans, sunlight, water and air which are present around us. माहौल का मतलब है कि पौधे, जानवर, इंसान, सूरज की रोशनी, पानी, हवा जो उसके इन चीज़ों के इर्द गिर्द हैं. द प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. जो पौधे और जानवर हैं वो क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जानदार हैं इन्वायरमेंट के. सनलाइट, सॉइल, वाटर एंड एयर आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. अब सूरज की रोशनी, मिट्टी, पानी, हवा, ये सारे क्या हैं? गैर जानदार चीज़ें. Environmental pollution and its type. Activity 4.1. Light a small candle. Predict what type of pollution is being added by burning candle. आपने एक मोमबत्ती है उसको जलाना है और आपने देखना है कि उसके अंदर से कौन सी पोल्यूशन हो रही है. सेकेंड, होल्ड अ ग्लास ओवर द फ्लेम्स ऑफ द कैंडल फॉर अ वाइल. हैव यू सीन एनी चेंज इन एट द सरफेस ऑफ द ग्लास. आपने उस कैंडल के ऊपर एक ग्लास को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है, ठीक है, और आप उसके अंदर देखेंगे कि क्या चेंज आता है ग्लास के अंदर. नंबर 3, यू हैव सीन द सूट ओवर द ग्लास सरफेस. यू कैन ऑल्सो टच इट. द सूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट. अब वो जो सूट क्या है, एक स्मोक सी है वो निकल रही है, ठीक है. अब ये जो सूट है ये क्या है? एग्जाम्पल है एक आलूदगी की हमारे माहौल के अंदर. Any change in the environment which is harmful for living things is called environmental pollution. माहौल के अंदर कोई भी ऐसी तब्दीली जो जानदार चीज़ों के लिए क्या हो, नुकसानदेह हो, उसको क्या बोलते हैं? माहौलियाती आलूदगी. ये डेफिनेशन है environmental pollution की. The substances that cause pollution are called pollutants. अब ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, आलूदगी हो रही है, उनको क्या बोलेंगे? Pollutants. We will study the types and the causes of environmental pollution. Activity 4.2. Perform this activity in 20 minutes by forming 4 or 5 groups. Number 1, in first 10 minutes discuss pollution. Number 2, in the next 10 minutes make a list of pollution and its causes in Pakistan. आपने एक एक्टिविटी क्लास में परफॉर्म करनी है 20 मिनट्स की, जिसमें 10 मिनट्स के अंदर आप पोल्यूशन के ऊपर तबसरा करेंगे और अगले 10 मिनट के अंदर आपने क्या करना है? पोल्यूशन की एक लिस्ट सी बना लेनी है और आपने देखना है कि कौन कौन सी पोल्यूशन की वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर कॉजेज़ हो रहे हैं. पॉइंट टू पॉन्डर. These days, which one is the most dangerous environmental pollution in Pakistan? There are the 3 types of environmental pollution. These are air pollution, water pollution and land pollution. Environmental pollution की 3 इकसाम है, 3 इकसाम है. एक जो है हवा की आलूदगी, वाटर पोल्यूशन आबी आलूदगी और लैंड पोल्यूशन ज़मीनी आलूदगी. नंबर 1, एयर पोल्यूशन. You would have seen vehicles and factories emitting smoke. The poisonous substances present in the smoke pollutes the air. आप देखते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्री से और गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है. अब वो जो धुआं होता है वो क्या करता है? हमारी हवा को उसके अंदर हवा में आलूदगी पैदा करता है. The burning of the fuels in the kilns and homes produces carbon dioxide gas which pollutes the air. अब जब फ्यूल्स जलना स्टार्ट होते हैं किसके अंदर? भट्टियों के अंदर, घरों के अंदर, तो क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है और कौन सी पोल्यूशन करेगी? जो है एयर पोल्यूशन कॉज करेगी. द फायर इन द फॉरेस्ट ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन. अब जंगलात में आग लगना भी वो भी क्या करता है? हवा की आलूदगी जो है क्या सबब बनता है. कैन यू टेल एनी अदर रीजन्स ऑफ एयर पोल्यूशन? क्या आप और वजूहात बता सकते हैं एयर पोल्यूशन की? नेक्स्ट है हमारे पास वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी. वी डिस्कस अबाउट द वाटर पोल्यूशन इन आवर एवरीडे लाइफ.
हैव वी एवर थॉट हाउ द वाटर इज़ बीइंग पोल्यूटेड? हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो है अपनी डेली लाइफ में हम लोग वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, और कभी आपने सोचा है कि किसकी वजह से पानी की आलूदगी होती है, आबी आलूदगी होती है? द सीवेज वेस्टेज ऑफ फैक्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा आर पोल्यूटिंग वाटर। अब जो फर्टिलाइज़र्स हैं और जो भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, और या जो भी फैक्ट्री से जो है जो बच जाता है वेस्ट, उसको बाहर जब निकाल के फैक्ट्री से निकालते हैं तो वो सारा पानी में जब जाता है वहाँ से फ्लो करके, तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। द ऑयल लीकेज फ्रॉम द ऑयल टैंकर्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर ऑल्सो पोल्यूटिंग वाटर। अब जो ऑयल टैंकर से जो ऑयल लीक हो जाता है या पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर, तो ये भी क्या करते हैं, आबी आलूदगी पैदा करते हैं। नंबर 3, लैंड पोल्यूशन। द गार्बेज ऑफ हाउसेज एंड सिटीज़ रिमेन स्कैटर्ड ऑन लैंड। अब जो घरों का कचरा होता है या शहरों में, ये देखें तो ज़मीन के ऊपर ऐसे ही फैला हुआ होता है। देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। अब कोई एक मुनासिब तरीका नहीं है कि कोई भी एक प्रॉपर वे नहीं है कि उस गार्बेज को एक प्रॉपर तरीके से फेंका जा सके। Sometimes people do not take care while throwing garbage on land. Some people throw wastage outside their vehicles while traveling. अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें ज़रा भी इस एहतियात नहीं करते कि जो गार्बेज को ऐसी ज़मीन के ऊपर फेंक देते हैं, और कुछ ऐसे करते हैं कि चलती हुई गाड़ियों में से जो है वेस्ट को फेंक देते हैं। Thus, the cities and the villages do not remain नीट एंड क्लीन, और इसकी वजह से जो शहर और गांव होते हैं वो साफ़ सुथरे नहीं रहते। अदर देन दीज इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव केमिकल सब्सटेंसेस, दीज रिमेन इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कॉज लैंड पोल्यूशन। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अद्वियात होती हैं, ठीक है, और फर्टिलाइज़र्स खादें, इनके अंदर भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और जब ये केमिकल सब्सटेंसेस मिट्टी के अंदर काफ़ी अरसे तक रहते हैं तो कौन सी पोल्यूशन कॉज करते हैं, लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। एग्रीकल्चर एंड द पॉइजनस मटेरियल्स ऑफ द फैक्ट्रीज आर आल्सो कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। अब एग्रीकल्चर, ज़राअत के और पॉइजनस मटेरियल जो कि फैक्ट्री से निकलते हैं, ये इससे भी क्या होती है, लैंड पोल्यूशन कॉज होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 4.3, राइट येस आर नो इन द गिवन टेबल। रीजंस ऑफ पोल्यूशन, कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज, एयर पोल्यूशन येस, वाटर पोल्यूशन नो, लैंड पोल्यूशन येस। पोल्यूटेड वाटर, एयर पोल्यूशन नो, वाटर पोल्यूशन येस, लैंड पोल्यूशन नो। गार्बेज, एयर पोल्यूशन येस, water pollution no, land pollution yes. Industrial waste, air pollution no, water pollution yes, land pollution yes. Use of chemical fertilizers or insecticides, air pollution no, water pollution yes, land pollution yes. Plastic, air pollution no, water pollution yes, land pollution yes. Smoke from factories, air pollution yes, water pollution no, land pollution no. Burning plastics and garbage, air pollution yes, water pollution no, land pollution yes. Effects of pollution on life. अब ज़िंदगी के ऊपर आलूदगी के क्या क्या असरात हैं। एक्टिविटी 4.4, कैन यू फिल द गिवन टेबल। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी होते हैं, डिजीज़ेस होती हैं, डिफरेंट बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन देखिए तो जब पानी के अंदर आलूदगी होगी तो जो फिशेस हैं उनकी डेथ हो जाएगी। लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन देखिए तो ज़मीन के ऊपर पौधे वगैरह हैं, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स हैं, तो उनके लिए भी क्या होगी, उनके लिए भी इफेक्ट, उनके ऊपर भी इफेक्ट करेगी। In activity 4.4, your any answer will be correct or incorrect. It does not matter. Now you will study the effects of environmental pollution. Then you can correct your
इनकरेक्ट आंसर्स। एक्टिविटी 4.4 से ये नहीं है कि आपका वो सही जवाब है, ये गलत जवाब है, ये मानी नहीं रखता। अब आपने इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को स्टडी करने के बाद आप अपने आंसर को जो है करेक्ट कर सकते हो। नंबर 1, जर्म्स प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर आर द कॉज ऑफ द डिजीजेस। अब जो पानी के अंदर जरासीम होते हैं उसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। नंबर 2, द पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्टेज पोल्यूट्स वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। अब जो फैक्ट्री वेस्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो जहरीले मवाद होते हैं जब वो चले जाते हैं पानी के अंदर और लैंड के अंदर, तो ज़मीन के अंदर, तो वो लैंड और वाटर पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं। नंबर 3, bacteria present in sewage use most of the dissolved oxygen present in water. The aquatic animals, for example fish, will die due to the lack of oxygen. अब हाँ, सेवरेज जो वाटर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि सारी की सारी जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, एक्वेटिव एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो फ़िश है, तो उसकी फिर डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो ऑक्सीजन बैक्टीरिया ने यूज़ कर ली है। Number 4, the pollutants such as the chemicals, carbon dioxide and large quantity of the other gases in the polluted air cause throat, skin and eye diseases. अब जो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जैसे कि केमिकल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बहुत सारी गैसेस होती हैं हवा के अंदर, तो वो क्या करती हैं, गले की बीमारियाँ, ठीक है, जिल्द की बीमारियाँ, आंखों की बीमारियाँ जो है पैदा करती हैं। नंबर 5, पोल्यूटेंट गैसेस प्रेजेंट इन स्मोक कॉज लंग डिजीजेज एंड एलर्जी। अब पोल्यूटेंट गैसेस, ठीक है, जब स्मोक के अंदर, अब स्मोक क्या है, स्मोक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फॉग प्लस स्मोक। अब धुएं और उसके साथ अगर धुंध मिल जाए तो दोनों मिल के क्या उसको कहते हैं, स्मोक कहते हैं। तो उसकी वजह से जो है फेफड़ों की बीमारियां और एलर्जी वगैरह होती है। Number 6, the poisonous substances and the smoke emitting from the chimneys of factories dissolved in rainwater producing acid rain. It is not only harming buildings and trees but also the aquatic life of the streams, canals and lakes. अब poisonous substances जो बहुत सारे भट्टियों से जब फैक्ट्री से निकलता है धुआं वगैरह, तो वो क्या करता है, जाके बारिश के पानी के साथ मिल के कौन सी बना देता है, एसिड रेन बना देता है। अब ये ना ही एसिड रेन की वजह से बिल्डिंग्स ख़राब होती हैं, दरख्तों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इसके अलावा जब ये एसिड रेन का जो पानी है जब वो गिरता है किसी भी रिवर के अंदर, जिसके अंदर पानी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर फिशेस वगैरह रह रही हैं, तो उनकी लाइफ को भी जाके कॉज करता है। Number 7, the poisonous substances and the gases are the produced by keeping open garbage dumps. These substances cause air and the water pollution. अब बहुत सारे गैसेस को, सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, खुले जो कचरे फेंकने वाली जो जगह होती है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होती है और वाटर पोल्यूशन भी होती है। डू यू नो pollutant gases in the air combine together in the presence of the sunlight and produce smoke. In winter, smoke is present in atmosphere. It also reduces visibility. अब pollutant gases जो हवा के अंदर जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं, ठीक है, जब सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है वो आपस में मिलती हैं और स्मोक बना देती हैं। जब सर्दियों में देखें तो ये स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है और इसकी वजह से जब स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें कोई चीज़ भी प्रॉपर्ली नज़र नहीं आती। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स। ग्रीन हाउस इज़ अ हाउस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास। अब ग्रीन हाउस जो है एक ऐसा घर है जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो थे जो जिनको हम लोग जिनसे देख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि ग्लास है, ठीक है। पीपल ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन इट। द ग्रीन हाउस रिमेन्स हॉट इनसाइड इवन इन विंटर सीजन। अब इंसान ये जो क्या करते हैं, पीपल्स क्या करते हैं कि बहुत सारी सब्जियों को और जो फूल वगैरह होते हैं उनको इस ग्रीन हाउस के अंदर लगाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं कि वो इस ग्रीन हाउस से अंदर गर्मी रहती है, हालांकि सर्दी हो तो फिर भी इस ग्रीन हाउस के अंदर क्या रहती है, गर्म ये अंदर से रहता है। द सन रेज इंटर द ग्रीन हाउस पासिंग थ्रू इट्स ग्लास,
दीज रेज प्रोड्यूस हीट इनसाइड। अब सन रेज क्या करती हैं, सूरज की जो शुआएं होती हैं वो इस ग्रीन हाउस के अंदर दाखिल हो जाती हैं ग्लास के ज़रिए और अंदर क्या करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं, गर्मी। दिस हीट कैन नॉट गो आउट ऑफ द ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस, सो द इनर एटमोसफियर रिमेन्स हॉट। अब जो ग्रीन हाउस जो कि ग्लास का बना हुआ है, अब ग्लास उस ग्रीन हाउस के अंदर सन रेज इंटर हो जाती हैं लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती दोबारा। इस वजह से अंदर जो ग्रीन हाउस का अंदर वाला इनसाइड एटमॉस्फेयर है वो क्या रहता है, हॉट रहता है, गर्म रहता है। For your information, our atmosphere mostly consists of nitrogen and oxygen. Carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, ozone, and the water vapors are also present in the atmosphere. These are called greenhouse gases. अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर्स ये भी होती हैं। ये सारी की सारी गैसेस क्या कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। Carbon dioxide and the other gases present in our environment work like the glass of the greenhouse. In other words, this allows the sunlight to reach the earth but does not allow the heat to leave the earth. This process is called greenhouse effect. Due to this, our earth remains hot. अब कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ऐसी गैसेस हमारी जो इन्वायरमेंट के अंदर है, माहौल के अंदर है, वो जैसे कि ग्रीन हाउस का ग्लास है उसकी तरह एक्ट कर रही होती है, उसकी तरह होती हैं, ठीक है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो ये जो है सनलाइट को अंदर आने देती है अर्थ के अंदर, लेकिन ये अर्थ से दोबारा वापस नहीं जा सकती सन रेज। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। और इसकी वजह से हमारी अर्थ क्या रहती है, बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। Do you know crude, coal, crude oil, and the natural gas are considered fossil fuels? They were formed from the fossilized buried remains of the plants and the animals that lived millions of the years ago on the earth. अब क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ये सारे क्या है, फॉसल फ्यूल्स हैं। इनको ये कहाँ से हुए थे, जब बहुत से पहले जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो गई थी और वो बरीड हो गए थे सॉइल के अंदर, तो उनको जो है वहाँ से ये लिए गए हैं। हज़ारों साल जो है, करोड़ों साल पहले जो कि ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे। When fossil fuels is burned, carbon dioxide and other greenhouse gases are emitted into the atmosphere. जब हम किसी भी फॉसल फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस है, ठीक है, जो घरों में यूज़ होने वाली गैस है, जब हम वो जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी अदर जो ग्रीन हाउसेज गैसेज होती है वो वहाँ से निकलती हैं। इट रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो क्या कहा जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इसके नतीजे में क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब हमारे जो भी क्लाइमेट है, ठीक है, वेदर है हमारा इस दुनिया का, वो किसकी वजह से चेंज हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंज हो रहा है। इट इज़ कॉजिंग मोर रेन एंड फ्लड। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी बारिश हो रही है, सैलाब आ रहे हैं। द आइस ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज़ मेल्टिंग एट फास्टर रेट। अब नॉर्थ और साउथ पोल्स पे जो है बर्फ़ है वो बहुत जल्दी से पिघल रही है। ड्यू टू इट द लेवल ऑफ द सी वाटर इज़ राइजिंग। और इसकी वजह से जो समंदर पानी है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इफ़ दिस प्रोसेस कॉन्टीन्यूज़ द कोस्टल एरियाज़ एंड द आईलैंड्स में डिसअपियर इन द सी। और इसके नतीजे में क्या होगा, अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो इसके नतीजे में जो कोस्टल एरिया और आइलैंड है वो जो समंदर में जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम से कम हो। वी शुड शिफ्ट द फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम द सिटीज़ टू रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। हमें फैक्ट्रीज़ को शहरों से बहुत दूर बनाना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज शुड बी मेड अनइफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इन द एयर। अब जो धुआं निकलता है फैक्ट्री से उससे जो है उसमें इतना असर नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी बीमारी कॉज करे। Polluted water should not be poured into the rivers, canals and the lakes। और जो कोई भी गंदा पानी है उसको ना ही दरियाओं के अंदर फेंकें, ठीक है। द गार्बेज एंड द सॉलिड वेस्टेज ऑफ द हाउस शुड
टू बी डिस्पोज ऑफ इन अ प्रॉपर वे। अब जो घरों का कचरा और जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको कहाँ फेंकें, एक प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करें। द नंबर ऑफ़ द व्हीकल्स नीड टू रिड्यूस एंड स्मोक। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियों का इस्तेमाल है उसको कम कर दे ताकि एयर के अंदर जो स्मोक है, धुआं है, वो भी कम हो। कटिंग ऑफ द ट्रीज़ एंड द फॉरेस्ट शुड बी रिड्यूस। और जो जंगलात को जो ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं और दरख्तों को काटना है वो भी क्या कर दे, कम कर दे। देयर इज़ अ नीड फॉर द मोर ट्री प्लांटेशन। और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, the government of Pakistan is launching awareness campaign for the tree plantation. From 2018, the government has taken an initiative of billion tree plantation across the country. It will be achieved in 5 years. अब हुकूमत पाकिस्तान ने एक आगाही के लिए एक मुहिम चलाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। ये 2018 में शुरू हुई थी, ठीक है। और इसका क्या इनिशिएटिव था कि बिलियंस जो है ट्री जो है वो प्लांट किए जाए पूरी मुल्क के अंदर। और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, 5 सालों के अंदर ये मुकम्मल हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। एक्टिविटी 4.5, put the things given below in the separate bags and leave them for a week. Observe it after a week. Have any changes take place? आपने क्या करना है, एक बैग लेना है और ये जो मैं अभी आपको चीज़ें बता रही हूँ आपने उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के 1 हफ़्ते के लिए उसको छोड़ देना है। कुछ दिनों के बाद आपने 1 हफ़्ते के बाद आपने देखना है कि इसके अंदर क्या चेंज आया है। अब वो चीज़ें क्या हैं, वुड लकड़ी, ब्रेड लेनी है, वाटर, लेदर, स्टोन, फ्रूट। इन सारी चीज़ों को आपने एक बैग के अंदर डालना है। Why is it appropriate to bury dead bodies and the peels of vegetables? In fact, dead bodies are converted into the simple components by the bacteria and the fungi. क्यों ये मुनासिब है कि डेड बॉडीज़ या कोई भी सब्जियों को जो हम लोग उतारते हैं छिलका वगैरह, तो उनको जो है बरी किया जाए, ठीक है। हालांकि डेड बॉडीज जो हैं वो सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, बैक्टीरिया और फंजाई इनके ऊपर उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। इफ़ यू थ्रो ब्रेड, राइस, मीट, फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स ऑन द ग्राउंड, then you will see they have disappeared after decomposition. आप किसी भी ज़मीन के ऊपर क्या करें, ब्रेड फेंक दें, ठीक है, चावल, गोश्त, फल और सब्जियां इनको फेंक दें और कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि वो वहाँ से ख़त्म हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिकम्पोजिशन हो गई है। अब वो डिकम्पोजिशन किसने की है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। The materials which are broken down into the simple substances by the natural process are called biodegradable materials. अब ऐसे materials जो कि बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस, कुदरती अमल से, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। द मटेरियल्स विच आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस बाय द नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब ऐसे मटेरियल्स जो कि कन्वर्ट नहीं होते सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए, तो वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मीट है, पेपर है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, पॉलीथीन बैग्स होते हैं जिनको शॉपर वगैरह कहते हैं, ठीक है, प्लास्टिक जो बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बॉटल एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स। वेज टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। अब कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, द प्रिंसिपल ऑफ 4R is applied. 4R means to recycle, reuse, reduce and refuse. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों की जो पोल्यूशन को, आलूदगी को कम करने के लिए हम एक 4R प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, एक असूल को। अब 4R मतलब है 4 और आते हैं, ठीक है, इसके अंदर। अब वो कौन कौन से हैं? एक है रिसाइकल, सेकेंड है रीयूज़, थर्ड रिड्यूस एंड फोर्थ रिफ्यूज़, ठीक है। रिफ्यूज़ क्या है कि कम से कम उनका चीज़ों का इस्तेमाल करें। रिड्यूस क्या है? कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें। रिफ्यूज़ क्या है कि उसका बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करें। रीयूज़ के बार बार इस्तेमाल करें। और रिसाइकल उसको दोबारा से उसको इस्तेमाल किया जाए। की पॉइंट्स, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट विच इज़ हार्मफुल टू लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड पोल्यूशन।
अब ऐसे किसी भी हमारे माहौल के अंदर कुछ चेंज आना उसको क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। नंबर 2, द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन आर एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। नंबर 3, द मेन कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन आर द पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द smoke which is emitted by vehicles on the roads and factories. Number 4, the polluted water of sewage waste substances of the factories, insecticide, fertilizers and the leaking oil are the main cause of water pollution. Number 5, garbage from home, fertilizer, wastage and spray of chemical substances etc. are the main sources of land pollution. Number 6, the aquatic animals die owing to the water pollution. Smoke causes diseases of the lungs, throat, skin, and eyes. Number 7, the temperature of the earth is increasing owing to the increase in the amount of the carbon dioxide gas and the greenhouse gas which have been produced by the burning of the fossil fuels. It is called global warming. Due to this, the climate of the world is changing. Number 8, such materials which become the part of the soil after being broken down by natural process into the simple substances are called biodegradable materials. Number 9, the materials that do not break down into the simple substances by natural processes are called non-biodegradable materials. To reduce pollution caused by the non-biodegradable materials, 4R principle is used. Exercise. Number 1, tick the correct option. Number 1, which disease is caused due to the air pollution? A, diarrhea. B, टाइफाइड. सी, लंग कैंसर. डी, क्लेरा. अब एयर पोल्यूशन के हवा की आलूदगी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? बेस्ट ऑप्शन सी, लंग्स कैंसर. नंबर 2, द जर्म्स प्रेजेंट इन इट कॉज टाइफाइड. A, sewerage. B, fertilizer. C, factory waste. D, insecticides. Best option A, sewerage water. 3, which one of these is non-biodegradable? अब इनमें से कौन सा जो है मटेरियल है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है? ए, फीडर्स. बी, पेपर. सी, लीव्स ऑफ प्लांट्स. डी, पॉलीथीन बैग्स. बेस्ट ऑप्शन डी, पॉलीथीन बैग. नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? अब इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए, ऑक्सीजन. बी, मीथेन. सी, ओजोन. डी, कार्बन डाइऑक्साइड. ए, बेस्ट ऑप्शन ऑक्सीजन. Number 5, which one of the following acts causes most of air pollution? अब किसकी वजह से ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती है? A, collecting rubber. B, burning rubber. C, reusing rubber. D, recycling rubber. B, जो रबर को जलाने से burning rubber. Short answers. Number 1, write 3 causes of air pollution. Number 1, the smoke of vehicles and factories. Number 2, the burning of fuels. Number 3, the fire in the forest. Question number 2, what are the 4 effects of pollution on life? अब कौन से ऐसे असर हमारी ज़िंदगी के ऊपर होते हैं आलूदगी की वजह से? Number 1, pollutant gases cause lung cancer. Number 2, polluted air cause skin, throat diseases. Number 3, aquatic animals die due to the water pollution. Number 4, garbage from the home causes land pollution. Number 3, what is greenhouse effect? Carbon dioxide and the other gases present in our environment allow sunlight to reach the earth but does not allow the heat to leave the earth. This process is called greenhouse effect. Number 4, what will be the effects of the global warming? Answer is the climate of the world is changing due to the global warming. It causes rain and flood. It causes melting of the ice. It increases the level of seawater. Question number 5, write 3 ways of preventive measures to reduce pollution. अब pollution को कम करने के लिए आपने क्या करने हैं? 3 तरीके लिखने हैं.
Polluted water should not be poured into the rivers, canals, and the lakes. The number of the vehicles need to be reduced, and smoke, cutting of trees, and the forest should be reduced. Question number 3, constructed response question. Number 1, what is the main cause of pollution? Burning of fossil fuels, garbage from the home, factories, etc., fertilizers, and the leaking oil are the main causes of pollution. Number 2, why government of Pakistan has banned the use of polythene bags? The government of Pakistan has banned the use of the polythene bags because polythene bags are harmful for the animals living on land as well in water and also causes pollution. Number 3, if it is written D2W on the polythene bags, then why is there no ban on the use of such bags? अगर हम लोग प्लास्टिक बैग्स के ऊपर D2W लिख दें तो फिर जो है बैन क्यों नहीं रहेगा इन बैग्स के ऊपर? If the D2W is written on the polythene bags, then it can be reused and recycled and disappears in a very short time. अगर हम लोग D2W उसके ऊपर लिखते हैं पॉलीथीन बैग्स के अंदर तो वो दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको दोबारा बनाया जा सकता है और कुछ ही अरसे के अंदर वो क्या करते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेट. नंबर 1, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिजीजेस एंड पोल्यूशन? आंसर इज़ different types of pollution causes different diseases. अब आलूदगी की बहुत सारी टाइप्स एग्ज़ाम है तो हर एग्ज़ाम एक जो है डिफरेंट बीमारी पैदा करती है. नंबर 2, आइडेंटिफाई बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स प्रेजेंट इन योर इन्वायरमेंट. आपने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स बताने हैं माहौल के अंदर कौन से हैं. फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, पेपर, फ्रूट्स, ब्रेड, rice. Non-biodegradable materials, plastic bags, plastic bottle, glass, etc. Number 5, project preparing organic fertilizers. अब हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनानी है, खाद बनानी है. उसका क्या तरीका है? मटेरियल्स, हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्लास्टिक बटल, बकेट, हमें क्या चाहिए? प्लास्टिक की बाल्टी चाहिए. नंबर 2, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एग शेल. हमने जो इसका उतारते हैं वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स के पील ऑफ करते हैं वो चाहिए और एग शेल चाहिए हमें. ठीक है. नंबर 3, ग्रास, ठीक है, घास चाहिए. नंबर 4, ड्राई लीव्स, सूखे हुए पत्ते चाहिए. नंबर 5, वाटर चाहिए, पानी. नंबर 6, वुडन रॉड, ठीक है, एक हमें जो है लकड़ी का रॉड चाहिए. प्रोसीजर: इन अ स्मॉल प्लास्टिक बटल पुट पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग शेल्स, ड्राई लीव्स एंड सम ग्रास. अब प्लास्टिक बकेट के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डाल देनी है. नंबर 2, पोर वाटर सो दैट ऑल ऑफ दीज बिकम वेट. अब हमने क्या करना है, उसके अंदर वो जो चीज़ें डाली है उस प्लास्टिक बकेट के अंदर हमने पानी थोड़ा सा डाल देना है ताकि वो सारी चीज़ें जो है वो गीली हो जाएं. नंबर 3, स्टीयर विद द हेल्प ऑफ वुडन रॉड सो दैट दीज कैन गेट ऑक्सीजन. अब आपने वुडन रॉड के, लकड़ी के रॉड के साथ आपने उसको प्लास्टिक बकेट के अंदर जो चीज़ें डाली हैं उसको आपने हिलाना है ताकि सारी की जो इसके अंदर चीज़ें उन सबको क्या मिल सके? ऑक्सीजन मिल सके. Number 4, when these things become brown, it means the fertilizer has been prepared. जब ये सारी चीज़ें ब्राउन कलर की होना स्टार्ट हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है. इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. नो कैन यू यूज़ इट फॉर द प्लांट्स. अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों के अंदर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Please subscribe, like and comment.